नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। कभी जो भारत दुनिया से हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़ा रहता था, आज वही भारत दुनिया को हथियार बेच रहा है। क्या ये सच में उतना बड़ा बदलाव है जितना दिख रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका और फ्रांस जैसे ताकतवर देश भी अब भारत के हथियारों के आगे झुक रहे हैं? दरअसल भारत के रक्षा क्षेत्र से एक बहुत बड़ी और गर्व करने वाली खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ये ऐलान किया है कि आने वाले 25 से 30 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बन सकता है। उन्होंने कहा कि जो भारत कभी हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था और आयात के लिए जाना जाता था, वही भारत अब तेजी से निर्यात की तरफ बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। बीते वित्त वर्ष में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मतलब 38,000 करोड़ रुपए के हथियार हमने बाहर बेचे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 62% से भी ज्यादा की छलांग है। यानी जो भारत कभी सिर्फ खरीदारी माना जाता था, आज वही भारत 80 से ज्यादा देशों को हथियार बेच रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? किन नीतियों और फैसलों ने भारत को आयातक से निर्यातक बना दिया, यानी इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बना दिया? और कौन कौन से देश आज भारत के हथियारों पर भरोसा जता रहे हैं? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे भारत के डिफेंस सेक्टर की इस बड़ी कामयाबी की पूरी कहानी, कि कैसे एक कमजोर आयातक देश भारत आज दुनिया की सबसे मजबूत हथियार बनाने वाली ताकतों में गिना जाने लगा है। भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल डिफेंस एक्सपोर्ट 384 अरब 24 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है, जो एक साल पहले के मुताबिक 62% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। इससे पहले साल 2024-25 में भारत ने करीब 236 अरब रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, यानी सिर्फ एक साल में ही निर्यात में करीब 148 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि भारत जो कभी हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, अब तेजी से निर्यात के मामले में आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 80 से ज्यादा देशों को अपने हथियार और रक्षा उपकरण बेच रहा है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने बंदूकों और ड्रोन से लेकर फाइटर जेट और पनडुब्बियों तक हर चीज को देश में ही बनाने पर जोर दिया है, चाहे वो अकेले भारत बना रहा हो या फिर विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के मुताबिक भारत आज भी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश है और यूक्रेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भी है। यानी भारत अभी भी हथियार खरीद रहा है, लेकिन अब उसकी पहचान सिर्फ खरीदार तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि वो एक भरोसेमंद विक्रेता के तौर पर भी उभर रहा है। 2025-26 में डिफेंस एक्सपोर्ट 38,424 करोड़ रुपए, एक साल में एक्सपोर्ट में 62% की बढ़ोतरी। 2024-25 में एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपए। भारत आज 80 देशों को बेच रहा हथियार। SIPRI के मुताबिक भारत 5वां बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश। लेकिन सिर्फ आंकड़े देख करके ये समझना मुश्किल है कि आखिर भारत ने ये मुकाम हासिल कैसे किया। सवाल यह है कि आखिर वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिन्होंने भारत को इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनाया। और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे सालों की मेहनत और एक सोची समझी रणनीति है, पॉलिसी है। दरअसल इस पूरे बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी नीति। सरकार ने बीते वर्षों में लगातार ये कोशिश की कि हथियार बाहर से मंगाने के बजाय देश के अंदर ही उसे बनाया जाए। इसका असर सीधे आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है। साल 2013-14 में भारत का जो डिफेंस बजट था वो करीब 2,53,000 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर के 2026-27 में 7,85,000 करोड़ रुपए का है। कहां 2 लाख करोड़, कहां 7 लाख करोड़। इतना ही नहीं, भारत का डिफेंस प्रोडक्शन यानी घरेलू रक्षा उत्पादन भी साल 2014-15 में सिर्फ 46,429 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर के 2025-26 में करीब 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और अगर सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करें तो 2013-14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ रुपए का था, 1000 करोड़ भी नहीं, जो अब बढ़कर के जो 686 करोड़ था, 1000 करोड़ भी नहीं, अब वो बढ़कर के 38,424 करोड़ रुपए हो चुका। यानी करीब एक दशक में
भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 5500% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। 5500। आप समझ रहे कितना बड़ा है? अब जरा सोचिए, जो देश कभी अपनी सेना के लिए बंदूकें और गोला बारूद तक बाहर से मंगाता था, आज वही देश ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल्स, तेजस जैसे फाइटर जेट और पिनाका जैसे रॉकेट सिस्टम दुनिया के कई देशों को बेच रहा है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि यह भारत की सोच, नीति और आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल है। भारत के हथियारों को आज दुनिया के कई ताकतवर देश भी अपना रहे हैं और यही सबसे बड़ी बात है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के सबसे बड़े ग्राहक देशों में अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया, फिलीपींस, म्यांमार, श्रीलंका और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे दुनिया के सबसे विकसित और ताकतवर देश भी आज अपनी सेनाओं के लिए भारत के एडवांस सेंसर, रक्षा पुर्जे और तकनीकी उपकरण खरीद रहे हैं। भारत हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में फिलीपींस और आर्मेनिया का नाम सबसे ऊपर है। फिलीपींस ने साल 2022 में भारत के साथ ब्रह्मोस एयरस्पेस के लिए एक बड़ा सौदा किया था, जिसके तहत उसे तटीय सुरक्षा के लिए एंटी शिप मिसाइल सिस्टम मिला। वहीं आर्मेनिया भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और कई हथियार बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। इस साल जनवरी में रक्षा मंत्री ने खुद आर्मेनिया के लिए गाइडेड पिनाका रॉकेट की पहली खेप को रवाना किया था। इसके अलावा मॉरिशस, सेशेल्स, नेपाल, वियतनाम और मालदीव जैसे पड़ोसी और दोस्त देशों को भी भारत नियमित रूप से रक्षा सामग्री की आपूर्ति करता रहता है। भारत सिर्फ मिसाइल या फिर गोला बारूद ही नहीं बेच रहा, बल्कि नेवल और मैरीटाइम प्लेटफॉर्म भी हिंद महासागर के कई देशों तक पहुंचा रहा है। इसमें गश्ती जहाज, हेलीकॉप्टर, रडार सिस्टम और अल्टरली गन जैसी चीजें शामिल हैं, जो दिखाती है कि भारत की पहुंच अब सिर्फ एक या दो देशों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। भारत के टॉप डिफेंस खरीदार अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया, फिलीपींस और मिस्र। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल 2022 में डील, 2024 में डिलीवरी। आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम की सप्लाई। मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम को भी सप्लाई। 2013-14 से 2025-26 के बीच एक्सपोर्ट में 5500% की बढ़ोतरी। लेकिन भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की असली ताकत सिर्फ आंकड़ों में नहीं, सिर्फ नंबर्स में नहीं है, बल्कि उन बड़े और रणनीतिक सौदों में छिपी है जो हाल ही में। सवाल यह है कि आखिर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इतनी ज्यादा लोकप्रिय क्यों हो रही है भाई, और क्यों साउथ ईस्ट एशिया के देश एक के बाद एक भारत की तरफ रुख करते चले जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और इंडोनेशिया के बीच एक बड़ा समझौता, जिसके तहत भारत अब इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल जैसे बेच रहा है। यह पहली बार है जो प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भारत के दो बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट का डील ऐलान किया, जिनकी कुल कीमत $60 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी गई है। $60 करोड़। इससे पहले वियतनाम के साथ भी भारत का करीब $62 करोड़ का ब्रह्मोस मिसाइल सौदा हो चुका है, जिससे वियतनाम फिलीपींस के बाद तीसरा दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन चुका है जिसने ब्रह्मोस खरीदने का फैसला किया। खास बात यह है कि मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश भी अब ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बार बार भारत सरकार के पास आकर के बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में यह लिस्ट और लंबी होती चली जाएगी। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे सिर्फ भारत के हथियारों की क्वालिटी नहीं, बल्कि चीन की बढ़ती आक्रामकता की भी एक बहुत बड़ी वजह है। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से परेशान देश अब भारत जैसे भरोसेमंद पार्टनर की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एशिया के अंदर चीन को टक्कर देने वाला सिर्फ भारत, ताकि अपनी समुद्री सीमाओं को वो मजबूत कर सके। यही वजह है कि वियतनाम जैसे देश, जो चाइना के साथ आर्थिक रूप से जुड़े होने के बावजूद अपनी सुरक्षा के लिए भारत जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण पिछले साल देखने को मिला, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने खुद इस मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसके बाद से ब्रह्मोस की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। यह मिसाइल 3300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ान भर सकती है, यानी आवाज की रफ्तार से करीब 3 गुना तेज। इसे हवा, जमीन, समंदर और पानी के भीतर भी लॉन्च किया जा सकता है और ये करीब 200 किलोग्राम तक का हथियार लेकर 290 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। ब्रह्मोस के अलावा भारत की एक और मिसाइल अब दुनिया में अपनी पहचान बना रही है, जिसका नाम है अस्त्र। ये भारत की पहली स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया है।
यह मिसाइल 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट को निशाना बना सकती है और इसे Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी अब विदेशी ग्राहकों को मिल रहा है, जिसे आर्मेनिया ने खरीदा है। साथ ही वियतनाम भारत से करीब 300 करोड़ रुपए में 4 अपतटीय गश्ती जहाज और 14 हाई स्पीड पेट्रोल बोट खरीद रहा है। यानी भारत अब सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि पूरी नौसैनिक ताकत भी दूसरे देशों को मुहैया करा रहा है, जो इस बात का सबूत है कि भारत की डिफेंस पॉलिसी अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर भी पूरी तरह असर दिखा रही है। इंडोनेशिया की ब्रह्मोस डील 60 करोड़ डॉलर से ज्यादा, वियतनाम की ब्रह्मोस डील 62 करोड़ डॉलर से ज्यादा। ब्रह्मोस की रफ्तार 3,300 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 290 किलोमीटर, अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से भी ज्यादा। वियतनाम को पेट्रोल जहाज डील 300 करोड़ रुपए। तो कुल मिलाकर भारत की यह कहानी सिर्फ हथियार बेचने की नहीं बल्कि ये एक ऐसे देश की कहानी है जिसने दशकों की निर्भरता को पीछे छोड़कर आत्मनिर्भरता की राह को पकड़ लिया, जो भारत कभी अपनी सेना के लिए हर छोटी बड़ी चीज दूसरे देशों से मांगता था, आज वही ब्रह्मोस, तेजस, पिनाका और आकाश जैसे हथियारों के दम पर दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को अपना ग्राहक बना चुका है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना है कि भारत आने वाले समय में 25 से 30 सालों के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर कंट्री बन जाएगा। यह अभी एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। SIPRI के आंकड़े भी बताते हैं कि भारत अभी इस मुकाम से काफी दूर है और यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त देश की जरूरतों के चलते फिलहाल ये दौड़ आसान नहीं है। लेकिन जिस रफ्तार से भारत का डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उससे साफ है कि दिशा बिल्कुल सही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अपनी इस रफ्तार को आगे भी बरकरार रख पाएगा? क्या और देश ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की तरफ रुख करेंगे? और क्या आने वाले सालों में भारत सच में दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्यातक ताकत बनकर के उभरेगा? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भारत की डिफेंस पॉलिसी अब सिर्फ सीमाओं पर या फिर बॉर्डर्स पर नहीं रह गई है बल्कि ये पूरी दुनिया में अपना धाक जमा चुकी है, जिसकी वजह से चीन, अमेरिका जैसे देश भी अब भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।